ग्रीन इकोनॉमी का क्या मतलब है? आप हम सब जानते हैं कि भारत ने अपनी इकोनॉमिक सिस्टम में एक लक्ष्य रख रखा है, फास्टर इंक्लूसिव ग्रोथ, ये हमारा लक्ष्य है। लेकिन उसमें अब एक चीज और ऐड कर दी गई है, फास्टर इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल ग्रोथ। मतलब आप ये देखो कि अगर कोई ऐसी इकोनॉमी है जहां पर ग्रोथ तो हो रही है, जबरदस्त ग्रोथ हो रही है, प्रॉफिट भी अच्छा हो रहा है, सब कुछ अच्छा है, लेकिन वहां पे एनवायरमेंट डैमेज बहुत हो रहा है, तो क्या होगा? लोगों को बीमारियां बहुत हो रही हैं, एनवायरमेंट क्लाइमेट चेंज की वजह से कभी बहुत गर्मी पड़ रही है, बेमौसम बरसात हो रही है, ठंड बहुत पड़ रही है। तो वो कंट्री प्रोडक्शन तो अच्छा कर रही है, लेकिन वहां के लोग खुश नहीं है। ठीक है, लोग बीमार ज्यादा हैं, छोटे छोटे बच्चों में अस्थमा की प्रॉब्लम डेवलप हो रही है, स्किन डिजीजेस डेवलप हो रही हैं। सो ग्रीन इकोनॉमी का कॉन्सेप्ट ये दिया गया है कि ग्रोथ इंपॉर्टेंट है, फास्टर ग्रोथ इंपॉर्टेंट है, इंक्लूसिव ग्रोथ इंपॉर्टेंट है, लेकिन सस्टेनेबल ग्रोथ भी इंपॉर्टेंट है। तो इसका मतलब जहां पे कार्बन एमिशन कम हो, जहां पे रिसोर्सेस का इस्तेमाल ठीक तरीके से हो, जहां पर आप जो एनवायरमेंट कंसर्न्स हैं उनको ध्यान में रखते हुए काम करें, दैट इज कॉल्ड एज ग्रीन इकोनॉमी। तो ग्रीन इकोनॉमी का मतलब है जो एनवायरमेंटली इंक्लूसिव इकोनॉमी होती है, मतलब ग्रोथ प्लस डेवलपमेंट, ग्रोथ प्लस डेवलपमेंट प्लस इंक्लूसिविटी, प्लस इंक्लूसिविटी प्लस सस्टेनेबिलिटी, इसको हम कहते हैं ग्रीन इकोनॉमी, इसको हम कंसिडर करते हैं ग्रीन इकोनॉमी। तो ग्रीन इकोनॉमी का मतलब एक ऐसी इकोनॉमी जहां पर सस्टेनेबल डेवलपमेंट के ऊपर ध्यान दिया जाए, दैट इज कॉल्ड एज ग्रीन इकोनॉमी। जैसा आपको पता होगा, भूटान ने भूटान ने अपनी जो जीडीपी है, जो भूटान अपनी जीडीपी कंसिडर करता है, वो ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस पे कंसिडर करता है कि वहां के लोग कितना हैप्पी हैं, इस पे बेस्ड होती है उनकी जीडीपी। और ये बहुत अच्छा पैरामीटर है। आप एक बार एग्जांपल तो लो कि एक कंट्री है जिसने मान लो कि उसकी इकोनॉमी को की जो प्रोजेक्शंस हैं, उसके प्रॉफिट बहुत अच्छे हैं, उसका प्रोडक्शन बहुत अच्छा है, लेकिन उसने क्या कर रखा है उसके यहाँ पर प्रॉब्लम क्या हो रही है कि वहाँ पे ओल्ड एज पॉपुलेशन ज़्यादा है, लोग बीमार बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। तो इन सब चीज़ों को इकोलॉजिकल इकोलॉजिकल फैक्टर्स जो हैं वो वहाँ पर कहीं ना कहीं बहुत डैमेज्ड हो रहे हैं। सो दिस इज ग्रीन इकोनॉमी। तो ग्रीन इकोनॉमी जो है ये 6 पिलर्स पे काम करती है। ग्रीन इकोनॉमी 6 पिलर्स पे काम करती है। सबसे पहले क्लाइमेट चेंज, क्लाइमेट चेंज। दूसरा रिसोर्स सेविंग, रिसोर्स सेविंग। तीसरा तीसरा सर्कुलर इकोनॉमी, सर्कुलर इकोनॉमी। उसके अलावा एनवायरमेंट प्रोटेक्शन, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन। उसके अलावा और क्या है? वाटर कंजर्वेशन, वाटर कंजर्वेशन। और नेचुरल डिजास्टर प्रिवेंशन, नेचुरल डिजास्टर प्रिवेंशन। इन सेक्टर्स पे ये फोकस करता है, इन सेक्टर्स पे ये फोकस करता है कि जो ग्रीन इकोनॉमी है वो इन्हीं चीजों के ऊपर फोकस करके काम करती है। ठीक है, तो इस तरह से ये ग्रीन इकोनॉमी को लेकर बहुत सारी कंट्रीज जो हैं वो अपनी तरफ से बेहतर काम करती है। इसी के लिए ग्लोबल ग्रीन इकोनॉमी इंडेक्स भी बनाया है कि कौन कौन सी जो कंट्रीज हैं वो ग्रीन इकोनॉमी को प्रमोट करती हैं, ग्रीन इकोनॉमी के लिए स्पेसिफिक एफर्ट ले रही है, उस हिसाब से रैंक्स भी दी जाती है। तो भारत भी उस रैंकिंग में आता है। खैर इनकी करंट रैंकिंग्स तो अभी तक नहीं आई हैं, जब करंट रैंकिंग्स आएंगी तो मैं उसको करंट अफेयर्स में ज़रूर इंक्लूड करूंगा। ठीक है, तो अभी तक तो इसमें आई नहीं है ग्लोबल ग्रीन इकोनॉमिक रैंकिंग, लेकिन जो 2021 में रैंक थी, भारत की 130 रैंक थी उसमें। तो मतलब हमारे यहाँ पे ग्रीन इकोनॉमी को लेकर कंटिन्यूस जो एफर्ट्स हैं वो लगातार नहीं किए जा रहे हैं। तो ये ग्रीन इकोनॉमी का कॉन्सेप्ट है।